आपको याद होंगे हम कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। पिछले हफ्ता हम लोग जमा नहीं हो पाए थे। याद है हम कहाँ हैं। प्रकाशित वाक्य 8 का 13 में जब पांचवा करना फूका गया। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय से हम सफर कर रहे थे। हमने पाया 5 अध्याय में 7 मोहरों से बंद एक किताब। 6 अध्याय में उस पुस्तक के 7 मोहरों में से 6 मोहर को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना खोलता है। 6 मोहरों के खोलने के बाद 7 अध्याय में हमने देखा महाक्लेश के समय में प्रभु के वचन सुनाने के लिए 1044 144 144,000 लोगों को, नहीं तो 1,44,000 लोगों को यहूदी सभा से परमेश्वर मोहर लगाकर अलग करते हैं। और 7 अध्याय में 9 से लेकर के हमने देखा गैर यहूदियों में से एक अनगिनत झुंड महाक्लेश के समय में प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से अधिकतर शहीद होते हैं। 8 अध्याय में हमने देखा कि 7वां मोहर, जो एक मोहर बचा हुआ था, किताब का 7 मोहर वाला किताब की 6 मोहर खुल गया था, एक 7वां मोहर बचा था, वो खोला जाता है। वो है हम 8 अध्याय में देखते हैं। तो उस 8वां अध्याय में 7वां मोहर जब खुलता है तो वहां परमेश्वर का अगला न्याय करने की सिलसिला शुरू होता है। वो है तुरहियों का न्याय, ट्रम्पट जजमेंट। 7 स्वर्गदूत 7 तुरहियों को लेकर प्रकट होते हैं। एक एक फूंकते हैं तो एक एक बाधा पृथ्वी पर रहने वालों पर बीतता है। तो उसमें हमने देखा कि 7वां पद में पहला तुरही फूंका जाता है। उस समय हरी दुनिया में 1/3 का नष्ट होता है। और 8 और 9 में दूसरा तुरही फूंका जाता है तो समुद्री चीजों में 1/3 का नष्ट होता है, खारा पानी। और उसका 10 से लेकर हमने देखा कि तब है वहां पर तीसरा तुरही फूंका जाता है। उस समय मीठा पानी में परमेश्वर की बाधा, परमेश्वर का न्याय दंड होता है। और उसके बाद उस प्रकार हमने 10 और 11 को देखा। 12वां पद में है चौथा तुरही फूंका जाता है। उस समय सौरयूथ में, सूरज चांद सितारों में 1/3 का नष्ट होता है। और उसके बाद 13वां पद में हम देख रहे थे, यानी 8 के आखिरी में वहां पर बताया अब 3 और तुरही फूंके जाना बाकी है। 7 तुरहियों का न्याय है, उसमें से 4 हो चुका है, 3 और बाकी है। उसके लिए कहा वो 3 तुरही फूंके जाने के समय में पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय, उनको होने वाली विपत्ति और भी भयंकर है, और भी खतरनाक है।
उसका विवरण दे रहा था 13वां पद में। अब हम 9वां अध्याय से लेकर 11वां अध्याय तक, जैसे 9 का पहले में 5वां तुरही फूंका जाता है, 9 का 13 में 6वां तुरही फूंका जाता है, और 11 का 15 में 7वां तुरही फूंका जाता है। इसलिए अभी हम 9 से 11 तक के अध्यायों में जो है आखिरी 3 तुरहियों के फूंके जाने के बारे में देखने जा रहे हैं। तो उस समय हमने देखा कि 8 की 13, और एक बार उसको हम पढ़ेंगे, 8 की 13। जब जब मैंने फिर देखा तो आकाश से बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, 29 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो 3 हाय, यहां हाय का मतलब है उफ, उफ, उफ। महाकष्ट, बड़े क्लेश, तीव्र विपत्तियां, और ज्यादा खतरा, ये हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 9, उसका 1 से 11 तक की पदों में उन 3 हाय में से पहला हाय, पहला विपत्ति, उसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि पहला कष्ट। 9 का 12 को पढ़ें। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद दो विपत्तियां और आने वाली है। विपत्ति, तो ये 8 की 13 में बताया 3 हाय, वो 9 की 12 के अनुसार विपत्ति है। 3 विपत्ति है, तो सभी विपत्ति। 7 मोहर खोलते समय भी विपत्ति, ये 7 तुरही फूंकते समय भी विपत्ति, इसके बाद में 7 कटोरे उंडेले जाते हैं तब भी विपत्ति। जरूर ये सब विपत्तियां हैं, लेकिन एक एक विपत्ति बीतते जाते हैं तो विपत्ति की तीव्रता बढ़ता जाता है, खतरनाक स्थिति और ज्यादा होता जाता है। तो यहां हम 9 की 1 से 11 तक की पदों में पहला ऐसी विपत्ति, अर्थात 5वां तुरही फूंके जाने से क्या होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। उसमें हमने पहला वचन को, मेरे ख्याल से पिछले बार हमने शुरू किए थे, 9 का पहला को पढ़ेंगे। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। स्वर्ग से एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरता हुआ देखा। वो तारा क्या है, हमने पिछले बार मनन किए थे, याद होंगे ना। परमेश्वर के पास से एक स्वर्गदूत, एंजल। एक स्वर्गदूत, एंजल, या बेटा, एंजल परमेश्वर का एक दूत है। तो वहां पर हमने देखा कि ये स्वर्गदूत गिरा हुआ करके लिखा है। उसका मतलब भी हमने ये देखा था कि एक फॉलन एंजल के लिए नहीं है,
या एक गिरा हुआ स्वर्गदूत के लिए नहीं है, परंतु इसीलिए लिखा है कि एक स्वर्गदूत को आते हुए देखा, क्योंकि वो स्वर्गदूत के बारे में हम और भी पढ़ते हैं कि उसका आ, दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। तो पहला वचन में हमने पढ़ा कि वो जो स्वर्गदूत को एक चाबी दी गई है, एक चाबी दी गई है। किसकी चाबी? सात उनकी। अथाह कुंड की चाबी दी गई है, अथाह कुंड की। 20 अध्याय का पहला भी पढ़िए, 20 का पहला। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, तो हमें मालूम है 20 का 1 से 3 तक की पदों में स्वर्ग से परमेश्वर अपना एक स्वर्गदूत को भेजकर शैतान को अथाह कुंड में 1000 साल बांधने के बारे में बताया है। तो स्वर्ग से एक दूत उतरा, अथाह कुंड की चाबी उसके पास में था। तो यहां पर भी 9 का पहले में भी स्वर्गदूत जो उतरा, उसको अधिकार दिया गया या चाबी दिया गया, वो अथाह कुंड की चाबी थी। अगर अथाह कुंड की चाबी दे रखा है तो वो दूत कौन सा दूत नहीं हो सकता है? फॉलन एंजल। फॉलन एंजल नहीं हो सकता है। पाप के कारण गिरा हुआ स्वर्गदूत या सिंड एंजल, पाप किया हुआ स्वर्गदूत नहीं हो सकता है। तो एक स्वर्गदूत को मैं गिरा हुआ देखा, तो मतलब गिरा हुआ फॉलन एंजल नहीं है, परंतु स्वर्ग से उतरा हुआ एक दूत करके ही 9 का पहला वचन का मतलब है। तो उसको अथाह कुंड का चाबी दिया गया। तो उसने क्या किया? दूसरा और तीसरा वचन। उसने अतः कुंड को खोदा और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। चाबी उसको जब अथाह कुंड का मिला, तो उस स्वर्गदूत ने अथाह कुंड को खोला। अथाह कुंड को जब खोला तो उसमें से बड़ी भट्टी में से जैसे धुआं निकलती है, वैसे धुआं निकली, और इतनी घना धुआं कि पूरे वातावरण अंधकारमय हो गया, अंधकारमय हो गया। और तीसरा आयत में लिखा है कि उस धुएं से टिड्डियां सी कुछ निकली, और उन देखने में वे तो टिड्डी लगते थे, लेकिन उन टिड्डियों को बिच्छू जैसा जहरीला शक्ति थी। बिच्छुओं के पूंछ में, बिच्छू के जो है सींग, या सींग नहीं, उसका क्या बोलते हैं, डंक। डंग, या डंग होता है। तो बिच्छुओं के
पूंछ में डंग जैसा इन टिड्डियों को भी हुआ करता था। तो वो किस लिए है? पृथ्वी पर रहने वालों को सताने के लिए। हमें मालूम है उस समय पृथ्वी पर रहने वाले कौन होंगे, किसको सताएंगे? कौन होंगे उस समय पृथ्वी पर रहने वाले? Jews and non-Jews. जीज और नॉन जीज, उसके अलावा या ज्यूज एंड नॉन ज्यूज, उसमें से ज्यादातर कौन होंगे? प्रभु यीशु को मानने वाले, नहीं मानने वाले? नहीं मानने वाले। हाँ, नहीं मानने वाले ज्यादा हो। दोज हु वर्शिप एंटी क्राइस्ट, जो झूठा मसीह की उपासना करने वाले लोग होंगे ज्यादा, उनको सताने के लिए। क्योंकि उस समय हाँ, जूस नॉन जूस, यहूदी गैर यहूदी होंगे। यहां पर पृथ्वी पर रहने वालों का कैसे विभाजन करते हैं, उसका चौथा पद को पढ़ें, 9 का 4। उनसे उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके बातें पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो इस आयत के अनुसार पृथ्वी पे रहने वालों को अब 2 भाग में बांटते हैं। एक है माथे पर परमेश्वर की मोहर वाले, और दूसरा है बिना मोहर वाले। मोहर वाले कौन है? हमें मालूम है 7 अध्याय की 1 से 8 तक की पदों में, खासतौर पर 4 से 8 तक की पदों में हमने देखा, यहूदियों में से जो है 1,44,000 लोगों को मोहर लगा के अलग की। उनको नहीं सताना, बाकी लोगों को सताने के लिए इन टिड्डियों को परमेश्वर अनुमति देता है। यहां टिड्डी का मतलब है एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि वे हैं अथाह कुंड में बंद। क्योंकि हमने पिछले बार ही समझे थे कि 2 प्रकार के दूत हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंजल्स। एक तो परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत हैं, होली एंजल्स ऑफ गॉड, और दूसरा है फॉलन एंजल्स, जो गिर चुके, पाप कर चुके स्वर्गदूत। पाप किए हुए स्वर्गदूत भी कितने प्रकार के हैं, याद होंगे आपको? दो प्रकार के हैं। एंड अनचेन्ड। पाप किए हुए स्वर्गदूतों में से भी कुछ स्वर्गदूतों को, यानी वे फिर अभी स्वर्गदूत नहीं बोले जाएंगे, वे दुष्ट आत्माएं बन गए। या दूत तो वैसे कह सकते हैं, एंजल तो कह सकते हैं, स्वर्गदूत नहीं कह सके, क्योंकि वे स्वर्ग से निकाले गए हैं, वे गिर चुके हैं, पाप किए हैं, अशुद्ध दूत है, अनहोली, फॉलन, सिंड एंजल्स। वो भी 2 प्रकार के। एक के बारे में हम यहूदा 6 पद में पढ़े थे, और दूसरा पतरस 2 का 4 में भी पढ़ते हैं। ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनको बांध रखा है, निकाला है तो पढ़ लीजिए कोई भी एक वचन उनमें से। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में
जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। देखा, बंधनों में रखे गए, बांध रखे गए स्वर्गदूत पाप किए हैं। वैसा ही पतरस ने भी बताया है, दूसरा पतरस 2:4 में। तो अंधकार में बड़े परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए उन्हें बांध करके रखा है। हमें नहीं मालूम कि ऐसे कितनों को बांध रखे हैं। बहुत से हैं। आप जरा सोच लो। अब ये सबसे खतरनाक दूतों को, सबसे गंदे दूतों को, जो पाप किए हैं, परमेश्वर ने बांध करके रखा है। उसके बावजूद भी हमारे दुनिया में, संसार में कितने सारे बुराइयां हो रही है, कितने सारे। आज भी हमारे केरल में एक 23 साल का लड़का अपने ही घर के 3 अलग अलग घरों में रहने वाले 6 लोगों को मार डाला। 23 साल का लड़का सीधे सीधे इतने 6 लोगों को मारा। उनमें से एक बच गया। उसमें खुद की मां भी है, खुद का भाई है। इतने लोगों को मारने के बाद वो नहा धो के, अत्तर लगा के, शूज पहन के, ऑटो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस में जाकर के सीधे सीधे बोला, मैंने 6 लोगों को मार के आया, जहां तक सब मर गए हैं। देखो कितनी बुराई हो रही है। जबकि इतने सारे गिरे हुए खतरनाक गंदे दूतों को परमेश्वर खुला नहीं छोड़ा। अगर उनको भी छोड़ देते तो ये दुनिया की हालात हमारे सोचने से भी बहुत 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 गंदा होता। अब परमेश्वर के पवित्र लोग इस धरती पर है, कलीसिया धरती पर है, इसीलिए उन स्वर्गदूतों को जो गिर चुके हैं, खतरे में, खतरनाक हैं, उन्हें बांध रखा है। लेकिन अब कलीसिया उठा ली गई। प्रभु के पवित्र लोग कलीसिया के तौर पर धरती पे नहीं है। विरोध मसीह का राज है, उसकी आराधना करने वाले हैं। उस समय परमेश्वर क्या करते हैं? उन बंधे हुए दूतों में से कुछ लोगों को खोल देते हैं, कुछ लोगों को खोल देते हैं। तो यहां पर हम टिड्डियों की जैसे, बिच्छू की डंग जैसे, डंग वाले टिड्डियां जैसे कुछ रूप को देख रहे हैं। वो टिड्डी और बिच्छू नहीं है, ओए हटा, ये हटा। परंतु परंतु यह है दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं। तो इन दुष्ट आत्माओं को जब खोलते हैं तो वे पृथ्वी पर रहने वालों को सताने लग जाते हैं, सताने लग जाते हैं। तो ये टिड्डी क्या है, समझ में आ गया ना? Evil दुष्ट, spirits. evil spirits, evil spirits अभी जिन्हें बांध रखा है। जब तक कलीसिया यहीं रहेगी तब तक इनको बांध के ही परमेश्वर
रखेंगे, बांध के ही इन्हें रखेंगे। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति। इन्हें खोलते हैं लेकिन किन्हें सताने की अनुमति नहीं। 1,44,000 जिनको सील किया था। द सील्ड सेइंट्स ऑफ गॉड, जो परमेश्वर महाक्लेश की समय में भी सील करके रखे 1,44,000 लोगों को सताने के लिए इन्हें अनुमति नहीं है। वो है चौथा पद में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर बचे हुए पेड़ पौधे ऐसे किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, केवल उन्हीं को जिनकी माथे पर परमेश्वर की मोहर सील नहीं है। और कितने दिन तक? पांचवा पद को पढ़िए, 9 का 5। उन लोगों को बाहर डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, तो उनको कितने दिन तक? 5 5 महीने, months। 5 months, 5 महीने तक, 5 महीने तक। पांच महीने, उसका मतलब ये पहला जो हाई या जो पहला विपत्ति या फिर ये पांचवा तुरही फूंके जाने की इफेक्ट है, उसका परिणाम करीब कम से कम 5 महीने तक, करीब करीब आधा साल पकड़ लो, रहेगा। इसके बाद ही दूसरा विपत्ति आएगा। तो 5 महीने तक उन्हें सताना। तो उन्हें मार डालने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए नहीं। उसका 6वां पद में लिखा है, 6 को पढ़ें। During those days, peoples will seek death but will not find it. They will long to die, but death will include them. ये जो 5 महीने की विपत्ति, ये जो दुष्ट आत्माओं की सताव इतना खतरनाक होगा कि लोग मरना चाहें, लेकिन डेथ विल डिपार्ट फ्रॉम दम, मृत्यु उन्हें छोड़ जाएंगे, वे मर नहीं पाएंगे। ये 5 महीने ऐसे महीने होंगे, मृत्यु लोग चाहेंगे मगर कोई मर नहीं पाएंगे। खुदकुशी करके हो, दवा खा के हो, कैसे भी मरना चाहें, ये 5 महीने मृत्यु तो मनुष्यों से दूर रहेगी। मरेंगे तो फिर ये सताव तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर उन्हें मरने नहीं देंगे। आप लोग भी जरा सोच के देखें, शायद हमारे भी जीवन में ऐसा समय कभी आया होगा, कुछ न कुछ ऐसी तकलीफ जिससे हमने चाहा कि मर जाना अच्छा था। तो जिंदा रहने से भी मरना अच्छा है करके सोचने वाली विपत्ति, बीमारी, दर्द वगैरह शायद हमें भी हुए होंगे। शायद शारीरिक तकलीफ होंगे, शायद मानसिक तकलीफ होंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं, इस सांझ होते हुए सोचते हैं कैसे भी दिन निकलते,
सुबह हो जाते, दिन की समय में कुछ लोग ये सोचते हैं कैसे भी अंधेरा हो जाता। तो ऐसी विपत्ति, ऐसा दर्द 5 महीने तक, ये हमारे लिए नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु के साथ जाएंगे तो आपको याद होंगे, करीब 30-35 बातों को हमने सीखे थे प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है। तो उस तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बना के रखेंगे तो हम जरूर प्रभु के साथ जा सकेंगे। तो हमारे लिए नहीं होगा ये सारी विपत्ति, लेकिन उस समय छोड़ दिए जाने वाले लोग, त्यागे जाने वाले लोग, प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए है ये सारी विपत्तियां। तो वे मरना चाहेंगे लेकिन मृत्यु उस समय उनसे दूर चले जाएंगे। उन दुष्टात्माओं का रूप को देखिए, 7वां पद। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। 10 तक पढ़ लीजिएगा। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछें मिच्छुओं की सी थी, और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख देने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। देखा, इन दुष्टात्माओं की या इन टिड्डियों की आकार, रूप इस प्रकार है। उसको लड़ाई के लिए सजा कर तैयार किया हुआ लड़ाकू घोड़े के समान, और सिर पर सोने का मुकुट की जैसा, और चेहरा मनुष्य की चेहरा जैसा, स्त्रियों की बाल जैसा बाल, सिंह की सी दांत, और अपनी रक्षा के लिए एक लोहे की सी एक झिलम जैसा एक कवच, और ये टिड्डी की जैसे पंखे हैं, और उड़ते समय पंखों की आवाज आती है। वो भी उस आवाज बहुत से रथों की सी होती है। और 10वां पद में हमने पढ़ा, बिच्छू की जैसे उसकी डंग है, वो भी जहरीला, उससे वो लोगों को सताता था। तो दुष्ट आत्माएं किसी भी रूप में आ सकती। यहां पर इन दुष्टात्माओं का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है पापी दुनिया को सताने के लिए। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा कि शैतान भी और दुष्ट आत्माएं भी हमारे परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत में है। परमेश्वर अपने इच्छा के लिए, अपनी मर्जी के लिए शैतान को, दुष्ट आत्माओं को सब इस्तेमाल कर सकता है। आपको शायद याद हो, मैं बीच बीच में बताता था, हमारी कलीसिया में भी बताता हूं कि परमेश्वर हमें किसी भी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें घमंड करने का कुछ भी नहीं है।
परमेश्वर किसी को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं बताता था, परमेश्वर निर्जीव वस्तुओं को, अचेतन वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल कर सकता है। कर सकता है। कोई दृष्टांत बाइबल में से? इजरायलियों को दगड़ में से पानी लाया। हाँ, वेरी गुड। इस्राएलियों को चट्टान में से पानी दिया। निर्जीव वस्तु, चट्टान, पत्थर, पानी, समुद्र की बीच में से रास्ता खोला, मूसा की हाथ की लाठी, तो ये सब निर्जीव वस्तु है, अचेतन वस्तु है। परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। जीव जंतु का इस्तेमाल परमेश्वर करता है, स्पिरिटलेस करता है। लिविंग थिंग्स करता है। कोई दृष्टांत? एलिया को खाना खिलाया कौवों के द्वारा। कौवे के द्वारा, बालाम की व्यथा। तो इस तरह कई आत्मा रहित जीव जंतुओं का इस्तेमाल भी परमेश्वर अपने मकसद के लिए किया। नया नियम में भी देखो तो पतरस और यीशु मसीह की टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मछली को इस्तेमाल किया। मछली के मुंह में उसने निगला हुआ पैसा था, सिक्के थे। तीसरा, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को परमेश्वर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कर सकता है। कोई सबूत याद आ रही हैं? वो भेद लेने के लिए गए थे तो वो राहुल वेश्या को उनके लिए परमिशन ने। क्या रहा था? शुरुआत नहीं सुना बेटा। अपने शुरू में जब बोले ना, वो सुनाई नहीं दिया। वो भेद लेने के लिए गए थे ना वो लोग, तो राहब वेश्या ने उनको अपने घर रखा था। वो भी ठीक है, तो मतलब मसीह ठीक है। नहीं। हाँ, उस समय वो प्रभु में नहीं थी। वो पाप में जीवन बिताते समय ही परमेश्वर ने उस राहाब वेश्या को इस्राएलियों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, उसके अलावा कुरनेलियुस जो उद्धार नहीं सॉल पाया। जो था, कौन था बेटा? सॉल जो था उसको पॉल बना के इस्तेमाल किया। हाँ, वो बाद में उद्धार पाया, लेकिन उसने कुरनेलियुस जिसने उद्धार नहीं पाया था वो बाद में उद्धार पाता है। या वो भी उद्धार पाया। अभी उस बेटा ने सॉल के बारे में बोला, वैसा ही है। पास्टर फारूक, और यीशु मसीह की क्रूस पे वो रूसुफ के डैडी को शमौन यीशु मसीह के क्रूस को जो उठा। ठीक है, शिमोन कुरेनी। उसके अलावा भी हम जब देखते हैं तो यह फिरौन को परमेश्वर शुरू शुरू में इसराइलियों के रक्षा के लिए या इसराइलियों को बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए मिस्र के देश को इस्तेमाल किया। और यशायाह 45 अध्याय में हम देखते हैं खुसरू, उसे परमेश्वर अपना अभिषिक्त कहा है। और
राजाओं के और इतिहास के आखिरी अध्यायों में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पाप किए हुए यहूदियों को दंड देने के लिए। उससे भी पहले पाप किए 10 गोत्र वाले इसराइलियों को बंदुआई में ले जाने के लिए अश्शूर को इस्तेमाल किया। तो इस तरह कई सारे प्रभु के लोग नहीं थे, गैर पवित्र जनों को भी परमेश्वर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की। तो 3 बात हमने देखा, अचेतन वस्तु, आत्मा रहित जीव जंतु और जो प्रभु के नहीं हैं ऐसे लोग। और चौथा, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की मकसद के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, करता है, कर सकता है, कर सकता है, किया है। हम अभी यही प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में वही देख रहे हैं। उन दुष्ट आत्माओं को ही परमेश्वर अनाज्ञाकारी लोगों को दंड देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब जब हम प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में आएंगे तो विरोधी मसीह को ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि झूठी कलीसिया को दंड दें, झूठी कलीसिया को। तो इन सब भागों में हम दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। और पुराने नियम में सौल राजा, जब वो भी पाप करता रहा तो क्या हुआ, परमेश्वर की तरफ से एक दुष्ट आत्मा उसमें आया करता था। एलिया नबी की जमाना, वहां पर एक और नबी के बारे में पढ़ते हैं, मीकाया करके। आहाब राजा इसराइल में, यहोशाफात राजा यरूशलेम में राज करते हैं। दोनों मिलके लड़ाई के लिए जाना था। तो मिकाया बताता है कि आहाब को धोखा देना है तो कौन दे सकता है। तो एक आत्मा सामने आकर के बोले कि हाँ, मैं धोखा दे सकती हूं। कैसे? आहाब के भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में मैं झूठ की आत्मा बन जाऊंगी। देखो, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के काम आते हैं। अब 5वीं बात, क्या शैतान को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के मकसद के लिए? कर सकता है। बिल्कुल। कोई दृष्टांत है? अय्यूब का। अय्यूब का है। और कुछ? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए भी वो आया। उसके अलावा भी कुछ? यहूदा इस्करियोती। हाँ, उसमें भी शैतान आया था। और पौलुस के विषय में भी, पौलुस को सताने के लिए, उसको एक कांटे की नाई चुभने के लिए शैतान की दूत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो देखो, ये 5 बात बिल्कुल याद रखें। परमेश्वर निर्जीव वस्तुओं को भी, आत्मा रहित जीव जंतुओं को भी, जो
उद्धार न पाए हुए साधारण लोगों को भी, दुष्ट आत्माओं को और शैतान को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इन किसी से भी परमेश्वर कुछ बोले तो वे सब मानते हैं। भजन संहिताओं में तो हम पढ़ते हैं आग, बादल, हवा, ये सब कुछ भी परमेश्वर की आज्ञाकारी है, सब कुछ। थोड़ा बहुत भी अनाज्ञाकारिता करते हैं तो कौन ही करते हैं? हम ही लोग। बाकी सब तो बराबर मानते हैं, आग को, हवा को, पानी को, बादल को, समुद्र को, चट्टान को, किसी को भी परमेश्वर आज्ञा दे वे सब मानने के लिए तैयार खड़े। तो इधर भी वही हो रहा है कि दुष्ट आत्माओं की बड़े झुंड को, उसमें से बहुत सारे दुष्ट आत्माएं ऐसे बंधे हैं, उनमें से एक किसी झुंड को प्रभु अथाह कुंड से खोलते हैं। अथाह कुंड, अथाह कुंड करके हम प्रकाशित वाक्य के ही अंदर 7 बार पढ़ते हैं। अथाह कुंड को हम प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 बार पढ़ते हैं। अभी हमने ये देखा 9 अध्याय की 1, 2 और 11 में। 11 भी वचन पढ़ लीजिएगा, 9 का 11 भी। And they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the same Apollon. Yes. There also we see bottomless pit. तो ये 9 अध्याय में ही 1, 2 और 11 में अथाह कुंड के बारे में पढ़ते हैं। फिर 11 की 7 में है, 17 के 18 में और 20 की 1 से 3 तक भी। ठीक है, एक और बार मैं बाकी रेफरेंस भी बताता हूं, उन भागों को पढ़ने की जरूरत नहीं लिखने वालों के लिए। तो 9 का 1, 2 और 11, 11वां अध्याय का 7वां पद 11 वर्स 7 एंड 17 वर्स 8, 17वां अध्याय का 8वां वचन, और 20 का 1, 2, 3, 20 का 1, 2, 3। तो ये हैं अथाह कुंड, अथाह कुंड। तो ये अथाह कुंड नरक नहीं है, ठीक है? ये जो अथाह कुंड है, इट्स नॉट हेल, ये नरक नहीं है, ये टार्टरस, टार्टरस पीड़ा की जगह है, पीड़ा की जगह। इसको हेडीज बोलते हैं, हेडीज, यूनानी में HADES, हेडीज, या इब्रानी में शियोल बोलते हैं, शियोल। So this is the place where spirits of the dead wicked live till judgment. न्याय होने तक, न्याय के लिए पुनरुत्थान करके इनको लाने तक पापियों के
मरे हुए पापियों के आत्माएं जीवित रहने वाली जगह का नाम है। ये जो हेडीज है, जो पीड़ा की जगह कहलाता है, वो वहां कौन रहते हैं? मरे हुए पापियों के आत्माएं। मरे हुए पापियों के आत्माएं। मरे हुए पवित्र लोगों की आत्माएं नहीं, ठीक है। पहले इस शियोल का, ये जो पीड़ा की जगह का 2 मंजिला था। बीच में एक बहुत बड़ा दरार, बीच में एक बड़ा दरार। ऊपरी तट इब्राहिम पिता की गोदी कहलाता था और निचला तट पीड़ा की जगह। ऊपरी तट पैराडाइज जो बोलते हैं, पैराडाइज अंग्रेजी में, इब्राहिम पिता की गोदी। पवित्र लोगों की, हाबेल से लेकर सारे पवित्र लोगों का आत्माएं उनकी मरने के बाद वो ऊपरी तट में जाया करता था। लेकिन जो अधर्मियों की आत्मा निचले इलाके में, उसको लोअर शियोल बोलते हैं। लोअर शियोल, जो इब्राहिम पिता का गोदी कहलाने वाली जगह अपर शियोल बोलते हैं। ऊपरी तट और निचला तट, ऊपरी पाताल और निचला पाताल। ऐसे पाताल का 2 भाग होता था, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दिया एक बात आपको याद होंगे, याद होंगे ना? लाजर और इब्राहिम। हाँ, लाजर और धनवान की बात में। वो एक कहानी नहीं है, सच्चाई है, कोई घटना है। इसलिए लाजर करके नाम दिया है। कहानियों में नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन धनवान का नाम नहीं दिया इसलिए कि उसकी बेइज्जती ना हो। तो वो एक सच्चाई मसीह ने बताया। तो उसमें प्रभु ने बताया है कि वो धनवान जब मरा तो निचले पाताल में चला गया, जहां पीड़ा ही पीड़ा है। लेकिन लाजर जब मरा तो ऊपरी तट में। फिर अब ऐसा नहीं है बोलने का क्या मतलब है? ये पहले की बात है। अब लेकिन ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको उधर जाके ऊपर। हाँ, बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा, तब जैसे हम इफिसियों 4 का 7 से लेकर पढ़ते हैं, इफिसियों 4 का 7 से जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उस ऊपरी पाताल में गया और हाबेल से लेकर जो मन फिराया हुआ चोर था ना, वो तक के आत्माओं को वहां से बांध ले गए, वहां से लेकर गए, परमेश्वर के पास उन्हें छोड़ दिया। इसीलिए अब जब यीशु की जी उठने के बाद जीवित रहने वाले कोई भी पवित्र जन मरता है, तो वो सीधे सीधे किसके पास पहुंचते हैं? अब्राहम कहां की पहुंच? गोदी में।
नहीं, इब्राहिम की गोदी में था पहले। यीशु मसीह जी उठने के पहले तक मरने वाले पवित्र लोग सीधे सीधे इब्राहिम की गोदी कहलाने वाला ऊपरी पाताल में जाते थे। लेकिन यीशु मसीह की जी उठने के बाद उस इब्राहिम की गोदी में जितने भी पवित्र लोगों के आत्माएं थे, उन सबको लेकर पिता के पास पहुंचा दिया स्वर्ग में। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह की जी उठने के बाद मरने वाले पवित्र लोग कहां जाते हैं? स्वर्ग में ही जाए। स्वर्ग हाँ में। जी, स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग सबसे पहला मसीही जो मरा था वो कौन था? स्टेफानोस। स्तेफानोस। वो मरने के समय में उसने क्या देखा? उसने स्वर्ग को खुला हुआ और हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 54, 55 और 56, 54, 55, 56। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उससे पास पास आकर के पढ़ो। हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, वह स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। पहला मसीह यीशु मसीह की जी उठने के बाद पहला धर्मी जो मरा हमारे रिकॉर्ड के अनुसार या बाइबल के अनुसार, स्तिफानुस। वो मरते समय क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को महिमा की दाईं ओर खड़ा हुआ। यहां मरकर पहुंचने वाला स्तिफानुस की आत्मा को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता के दाईं ओर खड़ा हुआ, उसने देखा। अब दूसरी बात, पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीना जीना मसीह के लिए, मर जाना लाभ। लाभ। उसके बाद पौलुस कहता है, मैं तो इन दोनों के बीच अथर में फंसा लटका हूं। जी तो चाहता है यहाँ से छूट के मसीह के पास पहुंच जाए। हाँ, फिलिपियों 1 का 23 को पढ़िए। फिलिपियों 1, 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। कूच करके इब्राहिम पिता की गोदी में नहीं, अपर शियोल में नहीं, ऊपरी पाताल में नहीं, यहां तक स्वर्ग में तक भी उसने नहीं बोला, परंतु ये मसीह के पास जा रहा हूं। तो इस संसार से कूच करने वाले
इस संसार से चले जाने वाले प्रभु के लोग कहां जाते हैं? मसीह के पास। अब इब्राहिम पिता की गोदी कहलाने वाला जगह खाली है, वहां कोई नहीं, वहां के सबको मसीह पिता के पास पहुंचा दिया। तो अब कोई भी प्रभु के लोग मरते हैं तो और कहीं नहीं जाते हैं, सीधे प्रभु के ही पास। लेकिन पहले से लेकर अभी तक मरने वाले अपवित्र लोगों के, पापियों के, दुष्टों की आत्माएं न्याय की दिन के इंतजार में रहने वाले उस जगह का नाम है ये हेडीज, पीड़ा की जगह, प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, यातना या पीड़ा की जगह, पीड़ा की जगह। जो हमने दूसरा पत्रस में पढ़े या फिर यहूदा में हमने जो पढ़े, वो है टार्टरस करके की जगह है। ये टार्टरस वो भी नरक नहीं है, नरक नहीं है। लेकिन मत्ती 25 का 41 में, मत्ती 25 का 41 को पढ़िए, 25:41 मैथ्यू। तब तब वह बाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये है नरक, जिसके लिए यूनानी में बोलते हैं गहन्ना। हम लोग गहन्नम करके बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में भी उसी प्रकार उर्दू में से लेकर के बोलते हैं गहन्नम, जहन्नम। तो यह है गहन्ना, ये गहन्ना है नरक, आग की झील। वो शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन हम प्रकाशित वाक्य 19वीं अध्याय में देखते हैं। लेकिन यहां जो अथाह कुंड, ये टाटरस ही है। ये जो दूसरा पत्रस 2:4 में बताया हुआ टाटरस, पीड़ा की जगह, मरे हुओं को न्याय की दिन के लिए रखने वाली जगह। जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया है तो हिरासत में है, रिमांड में है, तो ये जगह भी वही है, हिरासत में रहने वाली आत्माएं। ये जो अथाह कुंड में रहने वाली आत्माएं हैं वो हिरासत में है, रिमांड में है, दंड नहीं पाया, परमेश्वर ने उनका न्याय नहीं किया, न्याय के इंतजार में है। तो वहां से कुछ दुष्टात्माओं का इस्तेमाल परमेश्वर यहां शैतान की आज्ञाकारी लोगों के विरोध में ही कर रहे हैं। यह है परमेश्वर का अधिकार। मतलब शैतान से लेकर सारी सृष्टि परमेश्वर की हुकूमत पर ही चलते हैं। किसी को भी किसी भी बात के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। तो यह है इन बातों का मतलब।
इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। ये पुराने नियम से अगर देखें तो कोई ऐसा स्वभाव मतलब इस्राएली लोग ही परमेश्वर के लोग थे, तो जरूरी नहीं कि अगर कोई ऐसा स्वभाव से पापी ना हो, लेकिन इस्राएली नहीं है, वो लोग मर गए तो वो लोग भी उस स्थान में होंगे। काहे कि यीशु मसीह का तो हम नए नियम से ही देख सकते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं माने या विश्वास नहीं किए हैं, वो लोग का श्रेणी पापियों में आएगा। या उनका स्वभाव से तो वो ठीक है, लेकिन या तो इस्राएली नहीं होने के कारण ऐसा उस अवस्था में जाते हैं। स्वभाव से पापी नहीं, स्वभाव से कौन पापी नहीं है? हर कोई पापी है, लेकिन पुराने नियम में, पुराने वही नियम से पुराने नियम में स्वभाव से कौन नहीं है पापी? वो तो है। और इस्राएली भी कब से बनाया गया? इब्राहिम, इसहाक और याकूब से। हाँ, उससे पहले की धर्मियों को परमेश्वर ने इस्राएलियों के जरिए से मानते थे। उससे पहले कोई इस्राएली थे नहीं, इस्राएल ही नहीं थे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से पहले इस्राएल जाति नहीं, तो क्या उससे पहले कोई धर्मी नहीं थे? थे कि नहीं? होंगे। होंगे नहीं, बाइबल के अनुसार बताओ, होंगे वाली बात नहीं है कि नहीं? है। अब्राहम सबसे के बाद सबसे अब्राहम पहला सबसे पहला धर्मी कौन है? हाबिल। हाबेल। सबसे पहला विश्वासी करके इब्रानियों 11वां अध्याय में बताया है हाबेल। तो अदम से लेकर इब्राहिम तक इस्राएल नहीं थे। इस अब्राहम, इसहाक, याकूब से ही इस्राएल है। तो उससे पहले हाबेल से लेकर कितने सारे पवित्र लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों के नाम है हाबेल, हनूक, शेत, नूह, शेम। ऐसे कितने सारे लोग। और वैसा ही इब्राहिम के बाद भी या इब्राहिम के समय में भी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के याजक के तौर पर माना जाता है, मल्कीसिदक, अबीमेलेक। जिसको इब्राहिम ने दशवांश दिया था। वो इस्राएली थोड़ी था। और नया नियम में भी जब आते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियस के बारे में पतरस स्वयं आकर के प्रचार करते समय में बताया, मैं अब जानता हूं कि हर जातियों में धार्मिकता से जीने वाले लोगों को परमेश्वर अंगीकार करता है। तो इस्राएल के बाहर भी कौन थे? धर्मी लोग जरूर थे, लेकिन उनको परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया था। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने लिख करके जो दिया वो केवल इस्राएलियों के लिए ही था। व्यवस्था बाहर के किसी के पास नहीं था, लेकिन उनके लिए व्यवस्था था। परमेश्वर ने उनके चित्त में ही, उनकी मन में ही ईश्वरीय पहचान दिया था, नैतिकता का, धार्मिकता का पहचान।
उसके अनुसार जिए हुए सभी लोगों को परमेश्वर अपनाते हैं, अपनाते हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर इसीलिए चुना था कि मसीह को दुनिया में प्रस्तुत करें, जो सारी जगत की उद्धार करता है। वो है इस्राएलियों की चुनाव का सबसे मुख्य बिंदु। उद्धार के लिए नहीं था, जैसे आज कलीसिया को चुने। आज कलीसिया की बाहर उद्धार का रास्ता नहीं, क्योंकि केवल एक ही रास्ता मसीह है। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, इसलिए नहीं जैसे आज कलीसिया को चुना है, नहीं, परंतु इसलिए था कि उस यहूदी के द्वारा, इस्राएल के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए दे दे। इसलिए इस्राएल की बाहर भी कई सारे लोगों को परमेश्वर अपनाते हुए हम देखते हैं। एक दृष्टांत है, परमेश्वर योना नबी को कहां भेजा? अश्शूर की राजधानी नीनवे में। अश्शूर और नीनवे के रहने वाले यहूदी थे, इस्राएली थे? नहीं, वे अन्य जाति के थे। लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी देकर के योना नबी को उनके पास भेजा। जब वे मन फिराए तो परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया कि नहीं? किया है। परमेश्वर उन पर लाने की विपत्ति की घोषणा को रद्द कर दिया। जवाब मिल गया सुरजीत ब्रदर? जी जी पास्टर, फिर ठीक भी है। एक छोटा सा है। आ, क्या था? क्या है? म्यूट है आप? जी पास्टर जी, मतलब जो अभी मसीह को नहीं जानते हैं और बिना मसीह को जाने मर जाते हैं, तो वो दंड के मतलब वो कष्ट वाले स्थान को छोड़ के दूसरा स्थान कोई नहीं है उनका। मसीह के बिना कोई भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। तो जो जो ऑलरेडी पहले से वो दंड के स्थान में है, तो न्याय के समय सब आएंगे। न्याय के समय सब लोग आएंगे। तो ऑलरेडी वो जो दंड जो मतलब उस पीड़ा वाले स्थान में है, तो ऑलरेडी तो ये मतलब वो और तो कोई उपाय है ही नहीं कि उनको वो बच पाए या न्याय के समय उनके लिए कुछ दूसरा कुछ ये हो करके, क्योंकि ऑलरेडी वो तो ये करके दंड वाले जगह में गए, तो कहाँ न्याय तो वहीं पे हो गया। एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो कब है अवसर? मरने से पहले कि बाद में? नहीं, पहले है। पहले है। मरने के बाद किसी को कहीं से ट्रांसफर और प्रमोशन नहीं है। जहां है वहां जो शरीर में रह करके किया है उसके अनुसार पाएंगे। तो पीड़ा की जगह जो पहुंचा है उनको पीड़ा ही है, उनको दंड ही है, उद्धार का संभावना ही नहीं है। यही था सवाल। हाँ जी,
क्लियर हो गया? नहीं, न्याय होगा करके इसलिए मैं- हाँ, न्याय क्योंकि होगा। न्याय के दिन तक वो रखे गए। हाँ, अभी तो न्याय थोड़ी हुआ। अभी आपको किसी भी अपराध में पकड़ा, अरेस्ट किया, आपको जेल में तो रखेंगे। पहले थाने वाले जेल में रखेंगे, उसके बाद में चाहे तो जेल में रखेंगे, लेकिन आपका न्याय नहीं हुआ। न्याय होने के लिए सालों लग जाएंगे। तो जब तक न्याय सुनवाई नहीं होता है तब तक आप दंड नहीं पा रहे हैं, आप रिमांड में हैं, हिरासत के अपराधी। न्याय, फाइनल जजमेंट होने के बाद ही आपको दंड मिलेगा। उसी तरह ये किसी का भी न्याय अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए नरक का उद्घाटन नहीं हुआ। ठीक है पास्टर ना? जी पास्टर जी, फिर इसमें रोमियो के 2 के अध्याय में 12 से लेकर के 15 तक में लिखा हुआ है कि व्यवस्था जिनकी वो व्यवस्था जिनके पास नहीं है, उन अन्य जातियों के स्वाब ही से व्यवस्था की बात है उनके ऊपर, उसके विषय में लिखा हुआ है। तो क्या उनके पास व्यवस्था नहीं होने के बाद क्या जो वो अपने तरीके से अगर अच्छा जीवन जिए हैं तो उसके हिसाब से क्या न्याय होगा? वही मैंने अभी बताया, उनके विवेक में परमेश्वर ने पहचान दिया है, लिख के नहीं दिया परमेश्वर ने व्यवस्था, लेकिन उनकी मन के अंदर विवेक में परमेश्वर ने परमेश्वर की पहचान दिया है। धर्म अधर्म की, सच झूठ की, सही और न्याय की पहचान हर एक को परमेश्वर ने दिया है। तो जिनके पास में लिखित व्यवस्था नहीं, उनके पास में उनकी विवेक की व्यवस्था है। तो उस विवेक की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मेरे और आपके पास लिखित व्यवस्था प्रभु ने दिया है। यहूदियों के लिए लिखित व्यवस्था दिया है, लेकिन बहुत से लोगों के पास वो नहीं। लेकिन उनकी विवेक में परमेश्वर ने परमेश्वर का पहचान दिया, जैसे रोमियो पहला अध्याय की 20 से लेकर के पदों में बताया है। परमेश्वर ने अपना प्रकटीकरण दी है प्रकृति में, उनके विवेक में। बस उसी के अनुसार प्रभु उनका न्याय करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने ये पहला विपत्ति के बारे में प्रकाशित वाक्य 9 1 से 11 तक की आयतों में देखा है। उसमें ये जो पांचवा तुरही फूंकते हैं तो अथाह कुंड के चाबी मिला हुआ स्वर्गदूत अथाह कुंड को खोलते हैं। दुष्टात्माओं की एक झुंड निकलती है, वो पृथ्वी पे जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं उनको सताते हैं 5 महीने के लिए। मृत्यु चाहेंगे, लेकिन उन 5 महीना मृत्यु मनुष्यों से दूर रहेगी। उन सतावों के बीच में भी वे परमेश्वर की याद करें, वे परमेश्वर की ओर फिरें, प्रभु को ग्रहण करें। यह है उनकी परमेश्वर की इच्छा। तो उन दुष्टात्माओं के आकार, उनका काम, ये सारे बातों के बारे में बताया। तो वो है हम 9 की 1 से 11 तक की वचनों में से सीखें। प्रभु की आगमन में देरी है तो बाकी हम अगले हफ्ता सीखेंगे। तो हम तैयार हो जाएं प्यारों हमारे प्रभु के लिए, ताकि हम इन सारे विपत्ति से बच जाएं। एक और वचन पढ़ करके हम समाप्त करते हैं। लूका की सुसमाचार 21 अध्याय, लूका 21 की 34 से लेकर पढ़िए।
इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज गॉड। तो आखिरी वाला वचन ध्यान दे, इसलिए सावधान रहो, जागते रहो कि इन सब घटने वाली विपत्ति से हम बचे रहें और मनुष्य की पुत्र के सामने हम खड़े रह पाए। उसके लिए हम सावधान हो, इन सारी विपत्ति से हम बच जाएं और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने में हिम्मत पाएं। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर कोई भी है अभी तक मसीह यीशु को अपना प्रभु जान के अंगीकार नहीं किया हो, मुर्दों में से जी उठा, यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर यीशु मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीषित करें।